नाम का नाम जपने वाले को तुम नीची दृष्टि से देखते हो। तुम्हारे पास क्या चीज है भाई, तुम क्यों नीची दृष्टि से देखते हो? तुम्हारे पास थोड़ा पैसा ही तो है, और क्या है? और एक 20-25 साल की भी नहीं, एक 10 साल की जवानी है तेरे पास। पहले 25 साल की जवानी होती है, आजकल 10 साल की जवानी है। बाल तो उड़े ही पड़े पहले ही, बाल तो उड़े पड़े, बाल है ही कहां? काहे के जवानी है? आधे couples married are not able to reproduce. जय जय। नहीं है उनके अंदर ताकत। क्यों नहीं है? वो सोचो जरा, क्यों नहीं है? पहले 100 में से 1 या 2 आदमी ऐसे होते थे, अभी तो कई परसेंटेज बहुत बढ़ गई है। जय जय। क्योंकि हमने गलत खान पान, गलत आदतों को वेलकम किया है। सिर्फ उनको जो पहले उनके बारे में जो बोलते थे, पहले तो उनके साथ झगड़ा किया, और इन सब जो उल्टी बातें उनको वेलकम किया। और वेलकम करने के कारण हमारा जीवन जो है वो नर्क के बराबर होने जा रहा है। सिर्फ उसमें 5-10 साल का ही खेल है कि तुम खा लो जो खाना है, जो करना है जो कर लो, उसके बाद इतना भुगतना पड़ेगा कि कोई लिमिट नहीं रहेगी। इसलिए कभी कभी भजन सुनो, भजन से चेतावनी मिलती है, चेतना जागती है। ये भजन में आता है ना कि क्यों इतना मोह कर रहा है। इतना मोह परिवार का भी ठीक नहीं है। परिवार में तो हमारा मन है ही, लेकिन अतिशय मोह परिवार का भी, वो भी गलत है तेरी दृष्टि से। जय जय। तेरे अपनी दृष्टि से, जिस दृष्टि से तुझे भगवान ने इसको जीवन दिया है, उस दृष्टि से ये परिवार का भी मोह जो है ये गलत है। जय जय। लेकिन ये चीज बहुत आगे जाके समझ में आती है। इसलिए बैलेंस चलो, सत्संग को अपने घर में लेके चलो। बुढ़ापा आएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जय जय। कुछ भी नहीं होगा भैया। तुम्हारा कुछ सोना होना जो तुम अभी खरीदोगे वो इधर ही रह जाएगा, और उसमें 100 में से जो सोना खरीदने निकलेंगे, हो सकता है 10 धोखा खा जाएं। नकली भी ले आवे। कुछ ना कुछ उसमें भी उनको लोचा मिलेगा, क्योंकि जो अति लालची होता है उसको कोई ना कोई फंसा लेता है। जैसे बताया था मैंने मणि के चक्कर में, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो अपनी बात पुरानी बता रहा था, 7-8 बरस पुरानी या 10 बरस पुरानी। अमोक धाम बना था ना, उसी साल, उसके अगले साल की बात। लेकिन बाद में उस प्रवचन सुन के अपने एक सत्संगी भाई हैं, बहुत प्रेमी हैं, उन्होंने कहा गुरुजी आपको किसने बताया ये मणि की बात आपने क्यों बोली? मैं बोला भाई हमने तो 7-8 साल पहले हुई थी, इसलिए लोगों को बता दी। बोला मैं भी 15 दिन पहले जंगल में जाके आया हूं। 15 दिन पहले जाके आया है। क्या कि थोड़ा सा नाम हो गया भाई, पैसा थोड़ा कमा लिया, तो बोले जंगल में है, साधु लोग हैं, उनके पास है मणि। पति पत्नी पुत्र और तीनों रात को जंगल में गए, नासिक के उधर आगे, और उन्होंने क्या जला के दिखा दिया दूर से, देखो कैसे मणि चमक रही है। जो मणि 2-2 करोड़ रुपए की जिसकी कीमत आके जाती है, वो उनको बोला भाई आपको, आप अच्छे आदमी दिखते हो हमको, आप बड़े अच्छे हो। इस भाषा से आपको पकड़ना चाहिए। जय जय। जो बहुत मस्का लगा के, बहुत लपेट के बात करे, तो उससे बचाना मेरे भाई, उससे बचना। जो कड़वा बोले उससे बचने की जरूरत नहीं है। कड़वा बोलने वाला तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। ये प्रवचन का भी जो हिस्सा आप तुम सुन रहे हो, ये कड़वा वाला हिस्सा है, ये वो फोआ नहीं है, ये कड़वे वाला हिस्सा है। तो आप बड़े अच्छे हो। कई लोग तो बोलते हैं अरे आप तो भक्त हो, आपको देख के बड़ा आनंद हो गया, आपको ये चीज मैं 5 लाख में दे दूंगा। 2 करोड़ की चीज का 5 लाख कोटेशन दे दिया वो लोग ने। फिर भी इसके अंदर थोड़ा तो भगवान की, अपने गुरु की कृपा बसी हुई थी। बोला हम सोच के बताएंगे, हम सोच के बताएंगे भाई हमको कितने में लेंगे।
बोला क्या सोच रहे हो सेठ जी, अभी तो हम दे रहे हैं 5 में ले जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। बोले नहीं भाई, हम तो अगली बार सोच के बताएंगे। मतलब होगा मन में कुछ बात कि गुरुजी को पूछेंगे। क्या पूछेंगे गुरुजी को, क्या पूछेंगे, प्रवचन में आ ही गया अपने आप। ये तो सारा इधर कमाल है। ये तो आपके मन के अंदर जो चोर है या मोर है, कुछ भी जो आपके मन के अंदर की बात है, वो इधर शीशे की तरह साफ दिखाई पड़ा। ये सिद्धि है, पूरी पक्की सिद्धि है। ये आपके मन में लेश मात्र भी जो फर्क आता है ना, वो तुरंत घर बैठे भी मुझे मालूम पड़ता है कि ये आदमी अब अपने बारे में कुछ गलत सोच रहा है या कुछ गलत करने जा रहा है। लेकिन अपन इतना कंट्रोल नहीं करते अपन, क्योंकि मानने वाला नहीं है कोई, मानने वाला नहीं। मैं जिस चीज के लिए आपको वर्जित कर दूंगा उसके लिए आप दुखी हो जाओगे। आपका मन करेगा कि छोड़ो सत्संग को यार, ये तो कुछ करने ही नहीं देते, कोई चीज की हाँ ही नहीं भरते। तो यही बस यही विडंबना है। गुरु को पूछना ही नहीं कभी। गुरु सच्ची बात बोलेगा, आपको जमेगी नहीं, पूछना नहीं कभी। और इतना तो मान लो कि पूछो तो फिर कम से कम उस बात को मानना पड़ेगा। बेटर है कि पूछो ही मत, आपका गुजारा उसी में कर लो जो आपका ज्ञान है। आपके अपने ज्ञान में आप गुजारा कर लो। गुरु का ज्ञान मुश्किल होता है। तो हल्के से साधना हम करवाते हैं। साधना सत्संग में भी जो कठोरता आती है, वहां भी लोग बिलबिलाने लग जाते हैं। तो उसको थोड़ा और पहले थोड़ा हल्का फुल्का रखते हैं, फिर थोड़ा उसको बढ़ाते हैं। मन बड़ा चंचल है। तो खाने पे कंट्रोल तो किया हुआ है अपन ने जब से वर्षा ऋतु चालू हुई है कि भाई 1 या 2 वस्तु के साथ ही भोजन करो। उससे आपको ही फायदा है, कैंसर से बच जाओगे, शरीर शुद्ध हो जाएगा। अगर डिनर में कोई भी एक चीज लिया, तोरी है, घिया है, टिंडा है, भिंडी है, आलू है, दाल है, कोई भी एक चीज ले लो, खाओ। रोटी और दाल, रोटी और सब्जी, एक थोड़े दिन करो। ये देखो अभी भी बाकी है, 2 महीना अभी भी बाकी है। इस साल तो 1 महीना ये अधिक मास का आया, उसके बारे में आप नॉलेज बहुत लेते हो। नॉलेज आपको बहुत चाहिए, कौन सा महीना है ये, अधिक महीना है, इसमें क्या होता है। अपने ऊपर कुछ लागू नहीं करते, खाली बस कानों से मुंह से बात को सुनते हैं, घेरते हैं, समझते हैं। गुरुजी को भी पूछेंगे तो यही पूछेंगे, गुरुजी अधिक मास का मतलब क्या है। अरे भाई मतलब मैं बताऊंगा तो मानेगा क्या। अब मैं कुछ बोलूंगा तो आपको लगेगा कि ये कुछ और बात है। अधिक मास के अभी केवल 1 हफ्ता रह गया। अधिक मास का 1 हफ्ता रह गया। इस हफ्ते में, इस अधिक मास में कुछ न कुछ दान पुण्य शुभ करनी, सबसे बढ़िया तो जाप है। दान भी आपके बस का नहीं है, दान भी आपके बस का नहीं है। इतनी महंगाई में क्या दान करोगे। तो दान का रिप्लेसमेंट है जप करो। जय 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 जय। जितना विष्णु भगवान जब से प्रसन्न होगा उतना तुम्हारे दान से भी प्रसन्न नहीं होगा। और थोड़ा थोड़ा दान तो करना ही चाहिए, हर शनिवार को करो, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। चलो हनुमान जी के नाम से करो, राम के नाम से भी करो। और आपको हनुमान ज्यादा पसंद है, बचपन में आपने हनुमान जी के ज्यादा गुण गाए हैं, तो हनुमान जी के नाम से कर दो। चलो, लेकिन राम भी तुम्हारे पास है, हनुमान भी तुम्हारे पास है, फिर भी और भी देवता को तलाश करो, और भी देवता को तलाश करो भाई। हिंदुस्तान में ऑटो रिक्शा के पीछे क्या क्या लिखा हुआ है। भरगेश्वरी देवी, फलानी देवी, क्या क्या नाम जो कभी सुने नहीं, ऐसे ऐसे नाम लिखे हुए हैं। तो ये सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। चलो अपना ये जो कड़वा टॉपिक है ये इधर ही बंद करता हूं। तो भाइयों बहनों, एक खुशी की बात ये है कि अगला जो रविवार का सत्संग है वो
भाईदास हॉल में आयोजित किया गया है। भाईदास हॉल जो मिठीबाई कॉलेज और एनए कॉलेज से टचिंग है, विलेपार्ले वेस्ट में। सबको जानते ही आप लोग तो आए हैं, पर कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, क्योंकि 2 साल पहले जब हुआ था तो थोड़े से कुछ 100-1 लोग कम आए थे। कम मतलब वैसे कम नहीं थे, पर जो यहाँ दिखते हैं उनमें से कुछ 100-200 लोग वहाँ नहीं दिखे थे। तो उसका क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह तो एक ही है कि भाई यहाँ से वहाँ जाने का कितना ऑटो रिक्शा का लगता है? बता 100 रुपया ना, चांदनी बता। 80 रुपीज लगता है। 80 रुपीज जाने का, 80 रुपीज आने का, मलाड वालों के लिए, और बोरीवली वालों के लिए थोड़ा और ज्यादा लगता है।